हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वाज 1.1 वो कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम करने वाले हैं 1.2। 1.2 का जो स्टार्ट है वो स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एंड दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हमें पता हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा बस है कि स्टार्ट करते हैं। मैं इन सिंपल वर्ड्स बता दूं पहले। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f, लेट्स सपोज वो कोई भी फंक्शन है, डिफाइन है सेट x से सेट y, और दूसरा फंक्शन मैं ले लेती हूँ कि g दैट इज़ फ्रॉम द सेट y टू सेट z। हमारे पास दो फंक्शन हैं। let f be a function from set x to set y and g is a function from set y to set z। तो जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगी? द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज़ अ फंक्शन। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होती है वो भी क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है जिसको लिखते हैं g। ये सिंबल जो है इसे पढ़ते हैं ऑफ f, g ऑफ f। दो फंक्शंस की कंपोजिशन है ना, इसलिए लिखा है g ऑफ f। दैट विल बी फ्रॉम x टू सेट z। ये किस तरह होती है? फ्रॉम सेट x टू सेट z होती है। अब मैं रिपीट करूं कि हमारे पास एक अगर फंक्शन हो f जो सेट x से सेट y में डिफ़ाइन हो, एक फंक्शन हो g जो y से z में डिफ़ाइन हो, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है g ऑफ f वो क्या होगी? फ्रॉम सेट x टू सेट z। क्या होगी? सेट x से सेट z होगी। डिफाइंड एज, किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे हम इसको? g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, मतलब कि g हमने बाहर निकाला और f ऑफ x हमारे पास अंदर है, इज़ इक्वल टू g और f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये जो x हैं ये सारे किस सेट से लिए गए हैं? कैपिटल X से लिए गए हैं। ये क्या है जी? ये सिंपल डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। अब ये तो ये उसकी डेफिनेशन वाइज हो गया, लेकिन अब इन मैथ्स में हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। हमें इसको डिफ़ाइन करने के लिए ना हमेशा ही दो फंक्शंस गिवन होंगे। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे f ऑफ x जो है वो है 2x प्लस 3 और g ऑफ x जो है दैट इज़ x स्क्वायर। तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा? उसको मैंने डेफिनेशन में भी लिखा कि ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x थोड़ा सा मॉडिफाइड है इन दिस स्टेप। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इस f ऑफ x की जगह पर हमें f ऑफ x में जो फंक्शन डिफाइन है ये वाला 2x प्लस 3 वो लिख दिया है, 2x प्लस 3। अब ये क्या हो गया? इट मीन्स अब ये इसके साथ कौन सा फंक्शन डिफाइन है? g। अब g ऑफ, इसमें ये हमारे पास अब g ऑफ x डिफाइन है। अब इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे 2x प्लस 3 जो लिखा हुआ है, ये जो g फंक्शन होगा उस g फंक्शन में x की जगह हम लोग अब x क्या बन गया है? 2x प्लस 3 लगाएंगे। तो हमारे पास g ऑफ x फंक्शन क्या था? g ऑफ x जो था वो था g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो इस स्टेप में हमारे पास x क्या बन गया? 2x प्लस 3। तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा? 2x प्लस 3 उसकी पावर 2 लिखी हुई है। सिंपली दिस इज कंपोजिशन ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस फंक्शंस g ऑफ f। उसके बाद ये मज़ीद क्लियर होगा एक एग्जांपल से। दैट इज़, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालें दैट विल बी f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? ये बाहर वाला f जो है वो वैसे का वैसे ही लिखा है। g ऑफ, ये इस g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x का जो फंक्शन हमें गिवन था, डिफाइन था
एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, अब f है, तो f का फंक्शन था, कैसे डिफाइन था f, 2x + 1, वो 2 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, x की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब फंक्शन में f वाले फंक्शन में x की जगह x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया, ये यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, ये +1। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 2 +1 दैट इज इक्वल टू के 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या होती है, एक बेसिकली 2 फंक्शन से हम लोग एक फंक्शन जो है वो गेन करते हैं बाय ऑपरेटिंग इन दिस वे। अब हमें एक बात याद रखनी है कि इट्स अ की पॉइंट, और रिमेंबर के कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस दैट इज़ के g ऑफ f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। हमारे पास इन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में अगर मैं क्या करूं, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, x का जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ हो उसको g में पुट कर दूं, और फिर हम इसका उलट कर लें, पहले हम g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे डालें, फिर जो x हमें नया मिले वो हम f में पुट कर दें, तो ये जो आंसर होंगे दैट विल नॉट बी इक्वल, ये इक्वल